नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज के सर्ग में हम जानेंगे कि रावण और उसके पुत्रों का जन्म कहाँ कैसे हुआ, किस तरह से उनका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर फैला। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। कस्यचित्त्वथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः रसातलान्मर्त्यलोकं सर्वं वै विचचारः। नीलजीमूतसङ्काशस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः कन्यां दुहितरं गृह्य विना पद्ममिव श्रियं। राक्षसेन्द्रः स तु तदा विचरन् वै महीतले तदा पश्यत् स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरं। गच्छन्तं पितरं द्रष्टुं पुलस्त्यतनयं विभुं तं दृष्ट्वामरसङ्काशं गच्छन्तं पावकोपमम्। रसातलं प्रविष्टः सन्मर्त्यलोकात् स विस्मयः इत्येवं चिन्तयामास राक्षसानां महामतिः। किं कृत्वा श्रेय इत्येवं वर्धेमहि कथं वयम्। अथा ब्रवीत् सुतां रक्षः कैकसीं नाम्नः पुत्री प्रदानकालोऽयं यौवनं व्यतिवर्तते प्रत्याख्यानाच्च भीतैस्त्वं नावरैः प्रतिगृह्यसे। तो कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस सुमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत हो अपनी सुंदरी कन्या को, जो बिना कमल की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ ले रसातल से निकला और सारे मर्त्यलोक में विचरने लगा। उस समय भूतल पर विचरते हुए उस राक्षस राज ने अग्नि के समान तेजस्वी तथा देवतुल्य शोभा धारण करने वाले धनेश्वर कुबेर को देखा, जो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलस्त्य नंदन विश्रवा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर वह अत्यंत विस्मित हो मर्त्यलोक से रसातल में प्रविष्ट हुआ। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, कहा, बेटी अब तुम्हारे विवाह के योग्य समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कहीं इनकार न कर दो, इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वरण नहीं कर रहे हैं। त्वत्कृते च वयं सर्वे यंत्रिता धर्म बुद्धयः त्वं हि सर्वगुणोपेता श्रीः साक्षादेव पुत्रिके। कन्या पितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकांक्षिणां न ज्ञायते च कः कन्यां वरयेदिति कन्यके। मातुः कुलं पितृकुलं यत्र चैव च दीयते कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्यते तिष्ठति। सा त्वं मुनिवरं श्रेष्ठं प्रजापतिकुलोद्भवं भज विश्रवसं पुत्री पौलस्त्यं वरय स्वयं। ईदृशास्ते भविष्यन्ति पुत्राः पुत्रिणः संशयः तेजसा भास्कर समो तादृशोऽयं धनेश्वरः। तो सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि रखने वाले हैं।
तुम तो साक्षात लक्ष्मी के समान सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारा वर भी सर्वथा तुम्हारे योग्य ही होना चाहिए। बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का ही कारण होता है, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वरण करेगा। माता के, पिता के और जहाँ कन्या दी जाती है उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रहती है। अतः बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त्य नंदन मुनिवर विश्रवा का स्वयं चलकर पति के रूप में वरण करो और उनकी सेवा में रहो। पुत्री, ऐसा करने से निस्संदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे जैसे ये धनेश्वर कुबेर हैं। तुमने तो देखा ही था वे कैसे अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहे थे। सा तु तद्वचनम श्रुत्वा कन्यका पितृगौरवात् तत्र गत्वा च सा तस्थौ विश्रवा यत्र तप्यते। एतस्मिन्नन्तरे रामपुलस्त्य तनयो द्विजः अग्निहोत्रमुपातिष्ठ चतुर्थ एव पावकः। अविचिन्त्य तु तां वेलां दारुणां पितृगौरवात् उपसृत्याग्रतस्तस्य चरणाधो मुखी स्थिता। विलिखन्ति मुहुर्भूमिम् अङ्गुष्ठाग्रेण भामिनी। स तु तां वीक्ष्य शुश्रूणीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम्। अब्रवीत् परमोदारो दीप्यमानां स्वतेजसा। भद्रे कस्यासि दुहिता कुतो वा त्वमिहागता। किं कार्यं कस्य वा हेतोस्तत्त्वतो ब्रूहि शोभने। तो पिता की यह बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके कैकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनिवर विश्रवा तप कर जाकर वह एक जगह खड़ी हो गई। श्री राम इसी बीच में पुलस्त्य नंदन ब्राह्मण विश्रवा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वे तेजस्वी मुनि उस 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। पिता के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण कैकसी ने उस भयंकर वेला का विचार नहीं किया और निकट जा उनके चरणों पर दृष्टि लगाए नीचा मुँह किए वह सामने खड़ी हो गई। वह भामिनी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली उस सुंदरी को, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी, देखकर उन परम उदार महर्षि ने पूछा, भद्रे, तुम किसकी कन्या हो? कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हारा क्या काम है? अथवा किस उद्देश्य से यहाँ तुम्हारा आना हुआ है? शोभने, ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। एवं मुक्ता तु सा कन्या कृतांजलिरथा ब्रवीत्। आत्मप्रभावेण मुने ज्ञातुमर्हसि मे मतम्। किं तु मां विद्धि ब्रह्मर्षे शासनात् पितुरागताम्। कैकसी नाम नाम्नाहं शेषं त्वं ज्ञातुमर्हसि। स तु गत्वा मुनिर्ध्यानं वाक्यमेतदुवाचः। विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतम्। सुताभिलाषो मत्तस्ते मत्तमातङ्गगामिनी। दारुणायां तु वेलायां यस्मात् त्वं मामुपस्थिता। शृणु तस्मात् सुतान् भद्रे यादृशान् जनयिष्यसि। दारुणान् दारुणाकारान् दारुणाभिजनप्रियान्। प्रसविष्यसि शुश्रोणि
राक्षसान् क्रूरकर्मणः साधु तद्वचनं श्रुत्वा प्रणिपत्याब्रवीत् वचः भगवन्नीदृशान् पुत्रास्त्वत्तोऽहं ब्रह्मवादिनः नेच्छामि सुदुराचारान् प्रसादं कर्तुमर्हसि। तो विश्रवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, किंतु ब्रह्मर्षि मेरे मुख से इतना अवश्य जान लें कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। बाकी सब बातें आपको स्वतः जान लेनी चाहिए, मुझसे न कहलावे। तो यह सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, भद्रे, तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ। मतवाले गजराज की भांति मंद गति से चलने वाली सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। सो श्रोणी, तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगी। तो मुनि का यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान, आप तो ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। कन्यया त्वैव मुक्तस्तु विश्रवा मुनिपुंगवः उवाच कैकसीं भूयः पूर्णेन्दुरिवरोहिणीम् पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभानने मम वंशानुरूपः स धर्मात्मा च न संशयः। एवमुक्ता तु सा कन्या रामकालेन केनचित् जनयामास बीभत्सं रक्षोरूपं सुदारुणं दशग्रीवं महादंष्ट्रं नीलाञ्जनचयोपमम् ताम्रोष्ठं विंशतिभुजं महास्यं दीप्तमूर्धजम् तस्मिन् जाते ततस्तस्मिन् सज्ज्वालकवलाः शिवाः क्रव्यादाश्चापसव्यानि मण्डलानि प्रचक्रमुः। ववर्ष रुधिरं देवो मेघाश्च खरनिः स्वनाः प्रबभौ न च सूर्यो वै महोल्काश्चापतन् भुवि चकम्पे जगति चैव ववुर्वाताः सुदारुणाः अक्षोभ्यः क्षुभितश्चैव समुद्रः सरितां पति। तो उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विश्रवा रोहिणी जैसी सुंदरी कैकसी से फिर बोले, शुभानने, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री राम मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी दाढ़ें, तांबे जैसे ओठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केश थे। उसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। उसके पैदा होते ही मुंह में अंगारों के कौर लिए गीदड़ियां और मांसभक्षी गृध्र आदि पक्षी दाईं ओर मंडलाकार घूमने लगे। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे। मेघ भयंकर स्वर में गरजने लगे। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। धरती कांप उठी। भयानक आंधी चलने लगी तथा जो किसी के द्वारा क्षुब्ध नहीं किया जा सकता वह सरिताओं का स्वामी समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। अथ नामाकरो तस्य पितामह समः पिता
दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति। तस्य त्वनन्तरं जातः कुम्भकर्णो महाबलः। प्रमाणाद्यस्य विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते। ततः शूर्पणखा नाम संजज्ञे विकृतानना। विभीषणश्च धर्मात्मा कैकस्याः पश्चिमः सुतः। तस्मिन् जाते महासत्त्वे पुष्पवर्षं पपातः। नभः स्थाने दुन्दुभयो देवानां प्राणदंस्तथा। वाक्यं चैवान्तरिक्षे च साधु साध्विते तदा। तौ तु तत्र महारण्ये ववृधाते महोजसौ। कुम्भकर्ण दशग्रीवौ लोकोद्वेगकरौ तदा। तो उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। यह 10 ग्रीवाएं लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए दशग्रीव नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरे किसी का नहीं है। इसके बाद विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। तदनंतर धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी के अंतिम पुत्र थे। उस महान सत्वशाली पुत्र का जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और आकाश में देवों की दुंदुभियां बज उठी। उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। कुंभकर्ण और दशग्रीव वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होने और बढ़ने लगे। कुंभकर्णः प्रमत्तस्तु महर्षीन् धर्मवत्सलान्। त्रैलोक्ये नित्या सन्तुष्टो भक्षयन् विचचारः। विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्म व्यवस्थितः। स्वाध्याय नियताहार उवास विजितेन्द्रियः। अथ वैश्रवणो देवस्तत्र कालेन केनचित् आगतः पितरं द्रष्टुं पुष्पकेण धनेश्वरः। तं दृष्ट्वा कैकसी तत्र ज्वलन्तमिव तेजसा। आगम्य राक्षसी तत्र दशग्रीवम् उवाचः। पुत्र वैश्रवणं पश्य भ्रातरं तेजसावृतं। भ्रातृभावे समे चापि पश्यात्मानं त्वमीदृशम्। दशग्रीव यथा यत्नं कुरुष्वामितविक्रम। यथा त्वमपि मे पुत्र भवेर्वैश्रवणोपमः। तो कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला। वह भोजन से कभी तृप्त ही नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे। वे सदा धर्म में स्थित रहते थे, स्वाध्याय करते थे और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। कुछ काल बीतने पर धन के स्वामी वैश्रवण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली, बेटा, अपने भाई वैश्रवण की ओर तो देखो, वे कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो,
परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है। हे अमित पराक्रमी दशग्रीव, मेरे बेटे तुम भी ऐसा ही कोई यत्न करो जिससे वैश्रवण की ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। मातुस्तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् अमर्षमतुलं लेभे प्रतिज्ञां चाकरो तदा। सत्यं ते प्रतिजानामि भ्रातृतुल्यो अधिकोऽपि वा भविष्याम्योजसा चैव संतापं त्यज हृद्गतम्। ततः क्रोधेन तेनैव दशग्रीवः सहानुजः चिकीर्षुर्दुष्करं कर्म तपसे धृतमानसः। प्राप्स्यामि तपसा काममिति कृत्वाध्यवस्य च आगच्छदात्मसिद्ध्यर्थं गोकर्णस्याश्रमं शुभम्। स राक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा तपश्चचारातुलमुग्रविक्रमः। अतोषयच्चापि पितामहं विभुं ददौ स तुष्टश्च वरांजयावहान्। तो कैकसी चाहती हैं कि विश्रवा के दूसरे पुत्र वैश्रवण यानी कुबेर के समान ही वैभवशाली उसका भी पुत्र दशग्रीव हो जाए। तो माता की ये बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को अनुपम अमर्ष हुआ। उसने तत्काल प्रतिज्ञा की, माँ तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो, मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। तदनंतर उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित दशग्रीव ने दुष्कर कर्म की इच्छा मन में लेकर सोचा कि मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा। ऐसा विचार कर उसने मन में तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए वह गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार हुआ रावण और उसके भाई कुंभकर्ण विभीषण का जन्म। तो यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 9वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 9वां सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।